नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। आज हम पढ़ने वाले हैं कानों में कंगना कहानी। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लगी हुई हैं हमारे नेट के सिलेबस में। तो इससे पहले मैंने अभी जस्ट पढ़ाई है, थोड़ी देर पहले ही। उसने कहा था, मतलब इतनी अच्छी कहानी मुझे वो लगी सभी कहानियों में। और उनके बाद उसके बाद जो मुझे अच्छी लगी है वो है कानों में कंगना। और यहाँ से भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो देख लेते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1913, और जो इसको लिखने वाले हैं राजा राधिका मरण प्रसाद। इनका जन्म 1890 में और निधन 1971 में बिहार में। इंदु पत्रिका में छपी थी यह 1913 में। और जो कुसुमांजलि कहानी संग्रह उसमें ये संकलित है। ठीक है, इंदु पत्रिका में 1913 में छपी कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। इनके पिता का नाम राज राजेश्वरी सिंह प्यारे था। और इनकी जो अंग्रेज सरकार ने संपत्ति जब्त कर ली थी 1907 में, इन्होंने वो वापस ले ली। और 20 में इनको राजा की उपाधि से नवाजा गया। बिहार हरिजन सेवक संघ के ये अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद के कहने पर नई धारा पत्रिका से ये जुड़े थे। इस कहानी में क्या दिखाया गया है, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। ये तो लेखक के बारे में था। प्रेम वासना का द्वंद कथा वाचन किस्सा गोई शैली में ये कहानी लिखी गई है। कथा वाचन या किस्सा गोई, जैसे हम कोई कहानी किसी को सुनाए और उनको उसमें इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो घटनाओं को इस प्रकार से बताना कि लोगों को उसमें आनंद आए, उनका मनोरंजन हो, उनको कुछ उपदेश मिले, तो वो होता है कथा वाचन, कहानी कहने की कला। इसके प्रमुख पात्र हैं किरण। किरण कौन है? योगेश्वर की पुत्री है। ठीक है, योगेश्वर कौन है कि ये जो सुंदर वन में एक कुटिया में रहते हैं और उनकी पुत्री है किरण। ये दोनों बाप बेटी वहां रहते हैं। माँ नहीं है, भाई नहीं है, केवल पिता और पुत्री रहते हैं। इस कहानी की नायिका है और इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना प्रकृति से की है लेखक ने। नरेंद्र कौन है? योगेश्वर का शिष्य है, पढ़ने आता है वह नित्य, और इस कहानी का नायक भी है। जूही कौन है? सेविका है। और मोहन मित्र है। किन्नरी नर्तकी है, कि इसी के पीछे ही ये अपनी जो पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेता है नरेंद्र। ऋषिकेश के निकट सुंदरवन में कुटी में योगेश्वर और किरण दोनों रहते हैं। और जो नरेंद्र है उसके पिता के मित्र हैं योगेश्वर, तो वो नित्य इसको पढ़ाने के लिए इसके पास भेजते हैं। धर्म ग्रंथों का अध्ययन नियमित करवाते हैं। तो पहली पंक्ति जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है कानों में क्या है, से कहानी की शुरुआत होती है। और विवाह के मुरादाबाद में 2 साल तक प्रेम व आनंद से इनका जीवन व्यतीत होता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 साल तक वो मुरादाबाद में रहते हैं और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद में इसकी जो मुलाकात होती है किन्नरी से, ये एक नर्तकी है। तो किन्नरी को प्रसन्न करने के लिए किरण के सारे आभूषण और वस्त्र उस पर लुटा दिए जाते हैं। जब लास्ट में ये बड़ी ही दुखी है किरण, उसको पता चल जाता है कि मेरे सारे आभूषण वस्त्र कहाँ जा रहे हैं, बड़ी ही दुखी है, रोगी हो जाती है, मतलब अब मरने ही वाली है। उस टाइम पे जब नरेंद्र उससे पूछता है क्या अब कोई आभूषण बचे हैं, तो किरण कानों में कंगना की ओर इशारा करते हुए मर जाती है। कि अपना दुपट्टा हल्का सा कान के पीछे ले जाती है और इशारा करती है कि ये बचे हैं। तो उसने अपने कानों में कंगना पहन रखा है। देखो, वैसे तो कंगना हाथों में पहना जाता है, परंतु वहां जो बचपन में बाल सुलभता के कारण वो कंगने को कानों में पहन लेती है। और आज भी जब उसने अपने प्राण त्यागे उस टाइम पे भी उसने अपने कानों में कंगन डाल रखे थे। अंतिम पंक्ति क्या है? चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। ये उसको पश्चाताप हुआ, एहसास हुआ किरण के मर जाने के बाद। और एहसास भी कब हुआ? तब जीवन में घोर अंधकार है। पहले तो समझ आया नहीं, बाद में आया। शुक्ल जी कहते हैं कि सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद अत्यंत भावुक, भाषा की शक्तियों पर इनका अधिकार, और पुराने लेखकों में इनकी गिनती होती है। अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी इंदु 1913 में प्रकाशित हुई, ये पहले बता चुके हैं। गोपाल राय लिखते हैं
कि पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम के टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण ये कहानी है। और क्या-क्या है इस कहानी में, मन ही नहीं हो रहा आगे पढ़ने को, क्योंकि इतना दिल दहला देने वाली ये कहानी है। आदर्शवाद की स्थापना करती है कि भाई पत्नी के होते हुए और दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होना, अपना घर बर्बाद करना न्याय नहीं है। आलंकारिक व क्लिष्ट भाषा है कि जो इसकी भाषा है वो क्लिष्ट है, कठोर है। प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन है और इसमें दो स्थानों का जिक्र हुआ है। पहला तो है ऋषिकेश और दूसरा है मुरादाबाद। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, अक्सर पूछी जाती है और डेफिनेटली अब की बार भी पूछी जाएगी। गोपियों ने स्वप्न में भी नहीं देखा था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने की शक्ति है। कि देखो बांस की बांसुरी में इतनी शक्ति है कि गोपियां अपना घूंघट खोलकर नाचने लग जाती हैं। ठीक है। तो आशा करती हूँ कहानी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।